पुत्र को हमारे लिए पुत्र को दे दिया क्रूस पर। यीशु का, यीशु की लहू से हमारा उद्धार हो गया। और फिर पवित्र आत्मा को दे दिया। 32 वचन संहिता में कहते हैं, जिस मार्ग से होकर तू चलना है, मेरी आत्मा तेरी अगुवाई करेगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। परमेश्वर की आत्मा के अधीनता में है हम लोग। यीशु मसीह से उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलना ही पड़ेगा। अपने अपने मन मर्जी से, अपने सोच विचार से नहीं, प्रभु की आत्मा की अगुवाई से चलना पड़ेगा। अच्छा, फिर वचन क्यों दे दिया? प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। कई लोग ऐसा समझते हैं प्रभु यीशु मसीह अकेला चाहिए। कई लोग कहते हैं पवित्र आत्मा का जरूरत नहीं। कई बोलता है प्रभु का वचन की जरूरत नहीं। ऐसा अलग अलग विचार है। लेकिन ध्यान दे दीजिए, हम इस संसार में रहते समय, इस संसारिक जीवन हम लोग आगे ले चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो अपना कार्य पूरा किया, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया दिन भर चलने के लिए, और यीशु मसीह का आगमन तक हमें तैयारी करने के लिए पवित्र आत्मा दिया। प्रभु की स्तुति हो। फिर वचन काय के लिए, वचन को भी अपना जगह में उसका सामर्थ्य है। मैं आप सब बहुत प्रार्थना करने वाले लोग हैं। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन मत्ती अध्याय 16 उसका 19 से लेकर ऐसा लिखा है, तुम जो हमें मिला हुआ अधिकार, तुम इस संसार में जो बांधेगा स्वर्ग में भी बांध लिया जाएगा। तुम यहाँ जो खोलेगा स्वर्ग में भी खोल दिया जाएगा। प्रभु की महिमा हो। कुछ अधिकार परमेश्वर हमें दिया है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना सिखाया। ये हमारी स्वर्गीय पिता, वो वो वर्ड्स ऐसा बोलने से नहीं, हमें कुछ अधिकार परमेश्वर दिया है। प्रभु की स्तुति हो। लूका अध्याय 10 उसका 19 से लेकर ऐसा लिखा है, सर्पोंगो बिच्छुओंगो शैतान के तमाम बल को रोंदने का अधिकार मैं आपको देता हूं। प्रभु की नाम की महिमा हो। तो ये नहीं सोचना जो रोड से चलता है वो बिच्छू को और शाम को जाके पैरों से, पैरों तले रौंदे, वो नहीं है। उसका मतलब वो नहीं है। प्रभु की महिमा हो। शुरू शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था ये बात क्या है, क्या अधिकार परमेश्वर दिया है। लेकिन कई बार परमेश्वर दर्शन से, कई जगह में प्रार्थना करने के लिए, कई जगह में सेवकाई के लिए जाते समय इसको दिखाएगा। कई जगह में सर्प को, कई परिवारों में, कई व्यक्तियों का स्वभाव को दिखाएगा। परमेश्वर की स्तुति हो। तो उनके अंदर जो दुष्टता की शक्ति, वो उस मनुष्य को या उस परिवार को ऐसे ऐसे गलत मार्गों पर लेके जाएगा, चतुराई से लेके जाएगा, फंसाएगा, उनका आशीष पूरा लूटेगा। उस पर एक अधिकार परमेश्वर आपको और मुझको दिया है। तो आपके प्रार्थना में ये अधिकार लेकर अपने मुंह से ये शब्द बोलकर आप प्रार्थना करना। आपके प्रार्थना में सर्पों को, बिच्छुओं को, शैतान का तमाम बल को रोन देने का अधिकार प्रभु मुझे दिया है। इसलिए मेरे विरोध में, मेरे परिवार के विरोध में, मेरे बच्चों के विरोध में, मेरे माता पिता के विरोध में, या सास ससुर के विरोध में, कलीसिया के विरोध में, मैं प्रार्थना करते समय पूरे विश्व के, पूरे देशों के विरोध में, जातियों के विरोध में, और जो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम तो देखा होगा, नहीं देखा होगा, ऐसे लोगों के विरोध में जो उनके आशीष को लूटने वाला तमाम शैतानी शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से मैं रोम देता हूं, मैं बांध देता हूं। ऐसा बोलता है। बोलना आपके मुंह से। क्यों बोलना है? नीति वचन 18:21 में क्या लिखा है? नीति वचन 18 का 21 में पढ़ेगा तो समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं बता के जाएगा। नीति वचन 18 का 21 में
ये लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना चाहते हैं उसका फल भोगेगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। जीवन और मृत्यु दोनों जीव के अधिकार में है। आपको परमेश्वर एक अधिकार दिया, मैं बताया है ना, सर्पों को, बिच्छुओं को, शैतान का तमाम बल को रोंदने का अधिकार दिया। आपके पीछे एक अंधकार का शक्ति हरदम आता है, आपके पीछे आता है, तो आपको छोड़कर जल्दीबाजी नहीं जाएगा। कारण क्या है? मैं वचन से पढ़ने के लिए चाहता हूं। लूका अध्याय 11 उसका 24, लूका अध्याय 11 उसका 24, थोड़ा जल्दी पढ़िए। 11 का 11:24। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य निकल जाती है तो सुख की जगह में विश्राम ढूंढती होती है, और जब जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे जाड़ा मुहारा और सजा सजाए पाती है। हाँ, बस बस बस, प्रभु की महिमा हो। दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से, एक परिवार से निकल जाएगा तो क्या करेगा? वैसा हार मानकर जाता नहीं है वो। प्रभु की महिमा हो, वो जाएगा फिर आएगा, उसको बिल्कुल बेशर्म है, नहीं जाता, बार बार दरवाजा में आके देखेगा, थोड़ा सा खुल गया तो अंदर घुसने के लिए। आप तो, आपके जो ध्यान कहीं ना कहीं हट जाएगा। आप, या आप अकेला नहीं है, परिवार में कई लोग हैं, कोई ना कोई दरवाजा थोड़ा खोल दिया होता तो उसी से वो घर के अंदर प्रवेश हो सकते हैं। एक घर के अंदर 5 लोग हैं तो 5 भी अलर्ट रहना पड़ेगा। शायद बच्चों को इतना मालूम नहीं होगा, लेकिन माता पिता क्या करता है? लड़ाई में लड़ाई करते रहना, प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लोग हमारे घर पे एक चट्टाई ऐसा 24 घंटा डालते रहते हैं। चट्टाई अकेले नहीं, बीच बीच में हम तो जब बैठने के लिए मन लगेगा हम बैठेगा, प्रार्थना करेगा। सुबह उठ के प्रार्थना करता है, शाम को भी प्रार्थना में, शाम होते होते प्रार्थना करता है। ध्यान दे दीजिए, शाम होते होते आप मोबाइल वीडियो सब चालू करके रखना नहीं, उस समय प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु की महिमा हो। और कैसा प्रार्थना करना है? आपके मुंह से ये शब्द निकलना चाहिए। मैं पहले से आपको बताया, आपको एक नया पीढ़ी बनाया प्रभु, लेकिन आपका पुराना एक परंपरा है। वो प्रेरित पत्रस कहते हैं, जो भरम माने वाले, जो निकम्मा चाल चलन से, तुम्हारे बाप दादाओं से आया हुआ निकम्मा चाल चलन से तुम्हें छुड़ाया। भरम आने वाला चाल चलन, प्रभु की महिमा हो। बाप दादाओं से, हमारे माता और पिता दोनों की रूट से, दोनों की जो पुराना परंपरा से हमारा पीछा करने वाला कई शक्तियां हैं, कई श्राप है। कारण क्या है? हमारे शायद माता की पीढ़ी पीछे देखो, या पिता का पीढ़ी पीछे देखो, वो लोग क्या क्या किया, गलत किया, अच्छा किया, हमें पता नहीं है। वो एक अधिकार जमाने के लिए उसके पीछे कार्य किया हुआ दुष्ट शक्ति हम हमारे पीछे आएगा। हमारे पूर्वजों ने किया हुआ कई श्राप का शक्ति हमारे पीछे आएगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा। प्रभु की महिमा हो। आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति है, जब तक अधिकार इस्तेमाल नहीं करेगा ये शक्ति छोड़कर नहीं जाएगा। प्रभु की महिमा हो। 5 मिनट और बाकी है, मैं जानता हूं, जल्दी से बता के समाप्त करने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। तो और देश में हुक्म करने वाला कई शक्तियां हैं, और अलग अलग देशों में अलग अलग शक्तियां हैं। एफेसी अध्याय 6 में लिखा है, पढ़ना नहीं, एफेसी 6 का 10 से लेकर, निदान प्रभु में और उसके सारे शक्ति में बलवंत बनो, क्योंकि ऐसा विरोधी है तुम्हारा। और तुम्हें अकेला नहीं, तुम्हारे पत्नी
है तो पत्नी को, या पति है तो पति को, तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे बच्चों को, पीढ़ी को, तुम्हारे आशीष को, तुम्हारे बढ़ोतरी को, तुम्हारे आत्मिक बातों को, तुम्हारे आर्थिक बातों, हर जगह में समस्या डालेगा। तो ये बात बोलकर प्रार्थना करना, हमारे आत्मिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक आशीष को लूटने वाला तमाम श्राप जो हमारे पुराना परंपरा से जो हमारे पीछा करता हो, यीशु मसीह के नाम से मैं रोकता हूं, निकल जाओ दुष्ट आत्मा। एक बार बोलने के बाद, एक बार ऐसा प्रार्थना करने के बाद फिर आप अच्छा से सोना नहीं, अगले दिन भी प्रार्थना करो। डेली आपके प्रार्थना में ऐसा शब्दों को इस्तेमाल करो। देश में हुक्म करने वाला दुष्टता की शक्तियां हैं, और अलग अलग जाति, आप देखना, एक जाति ऐसा नहीं है, दूसरे जाति वैसा नहीं है, एक अन्य जाति। अब अलग अलग झुंड को, अलग अलग जातियों को देखना, एक एक जाति के ऊपर कुछ लोगों को व्यभिचार का स्वभाव होगा, कुछ लोगों को चोरी करने का स्वभाव होगा, किसी को लड़ने झगड़ने का स्वभाव होगा, किसी को जो चुगली करने का स्वभाव होगा। ये सब दुष्टता की शक्ति जो पीछा करने वाला ये आत्मा है, उसको आप नाम से ब्लॉक करो और बांधो। बांधने के लिए आपको, आपके मुंह के वश में है, आपको अधिकार परमेश्वर दिया, मुझको अधिकार दिया। इसलिए आपके प्रार्थना में आप अपने परिवार, बच्चे सब, शायद आपका बेटा, आपका बेटी आप जैसा प्रार्थना करने वाले नहीं होंगे, वो शायद स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जाते हैं, उनको फंसाने का संभावना ज्यादा है। तो उनके मार्ग पर आप एक कवच बना के दे दो, यीशु मसीह के नाम से मेरा बेटा, यीशु के लहू से और परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा से मैं मोहर डालता हूं। परमेश्वर का वचन क्या क्या है पता है आपको, मालूम है? इब्रानी 4:12 में लिखा है, दो धारी तलवार से भी अधिक चौका है। और क्या लिखा है परमेश्वर के वचन के बारे में है? यिर्मयाह 23 का 29 थोड़ा पढ़िए, यिर्मयाह 23:29, यिर्मयाह 23 का 29, जल्दी पढ़िए। 29 इसका 29। यहोवा की यही वाणी है, हाँ, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? मेरा वचन आग सा है। हालेलुया, अपनी है परमेश्वर का वचन। हाँ, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? पत्थर को फोड़ डाले। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, आप सबको मालूम है, लेकिन आदमी है प्रभु का वचन। 107 भजन संहिता में, अभी पढ़ने नहीं, 107 भजन संहिता में कई बार लिखा है, उसका 10वां आयत में लिखा है, 107 भजन संहिता की 10वां आयत में वो लोग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चला, इसलिए वो ऐसा जो बंधन में फंस गया। समझ में आया परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलने से क्या होता है? और उसका 20वां आयत में, 107 भजन संहिता की 20वां आयत में लिखा है, उन्होंने अपने वचन को भेजकर उनको चंगा किया, वचन भेजकर चंगा किया, और उनको जकड़े हुई अवस्था से उनको छुटकारा दे दिया वचन को भेजकर। तो वचन की जरूरी है क्या? परमेश्वर की नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए चाहता हूं। एक आयत और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण अध्याय 30 उसका 11 थोड़ा पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 उसका 11 पढ़ेंगे। प्रभु की देखो महिमा हो, यह ये वचन हम लोग। हाँ, देखो हाँ, ये पढ़िए, जो उधर से पढ़िए, पढ़िए सिस्टर। देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है। हाँ, प्रेस गॉड, थोड़ा धीरे धीरे। ये जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, ऐसा नहीं सोचना ये तो बड़े बड़े पास्टर लोग कर सकते हैं, और जो मेरे जैसा दाढ़ी रखा हुआ पास्टर कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाएगा। हमारे हम विश्वासियों को, अनबड़ सिस्टरों को मैंने ये बात बताया, वो जाके दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगा, वहां चंगा होता है। पहले ऐसा नहीं था,
किसी को कुछ तकलीफ है तो उधर से फोन करेगा, पादरी साहब प्रार्थना करो। मैं बताता था आप प्रार्थना करो, अरे हम नहीं कर पाएगा, आप ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दाढ़ी मूछ सब, आप कुछ अलग सृष्टि है, हम तो अलग है। ऐसा नहीं है। प्रभु की नाम की महिमा हो। इसका मतलब है कोई ओवरटेक करके जाने के लिए नहीं बोल रहा हो, अधीनता में रहना। चरवाहा के हाथ में एक छड़ी है, जो भेड़ बकरियां उसके साथ उसके अधीनता में रहता है, जो आगे दौड़ता है उसको भेड़िया पकड़ेगा। अधीनता में रहना जरूरी है। आपको परमेश्वर अधिकार दिया है, भूलना नहीं, लेकिन अधीनता में रहना। पढ़िए सिस्टर ये वचन, शुरू से पढ़िए, व्यवस्था विवरण 30 का 11 से लेकर पढ़िए, और एक बार वहां से पढ़िए। देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, वह न तो तेरे लिए अनोखी है और न दूर हाँ है, हाँ और पढ़िए। न तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास से आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। और यह न समुद्र पार, यह न यह समुद्र पार है कि तू कहे प्रेज द कौन हमारे लॉर्ड। लिए हाँ समुद्र हाँ पार जाए। सुनिए, प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। ये आज मैं सुनाता हूँ, ये बात तुम्हारे लिए असंभव बात नहीं है, तुमसे हो जाएगा, अनोखा बात नहीं है ये। ऐसा ना सोचो तुम ये वचन हमारे लिए कौन लेके देगा, ये वचन आकाश में रखा हुआ है। नहीं नहीं है, वचन आकाश में नहीं है, ऐसा समुद्र के पार इसराइल जाना पड़ेगा। हाँ पैसा वाला सब जाता है, लेकिन हम लोग नहीं जाता है, हम लोग यहाँ घूमते हैं मार्केट में। परमेश्वर की स्तुति हो। इसराइल में भी जाने का जरूरत नहीं है, कोई यॉर्दन नदी में जाके डुबकी लगाने का कोई जरूरी नहीं। आपको यहाँ पानी बहुत है। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन आपके पास है। और आगे पढ़िए, नदी के पार भी नहीं, आसमान में भी नहीं, पढ़िए। हाँ और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए हम्म और हम्म हमको सुनाए कि हम उसे हम्म माने। परंतु हम्म यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे हम्म मुंह और मन ही में है, ताकि तू प्रेज इस द पर लॉर्ड। चले। हाँ, परमेश्वर का वचन कहते हैं, ये वचन तेरे मुंह में और तेरे दिल में, तेरे निकट है, अति निकट, तेरे मुंह में और तेरे हृदय में है वचन। कोई घबराने का जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर कुछ अधिकार दिया है। प्रभु का वचन की सामर्थ्य आप इस्तेमाल करना। प्रभु की महिमा हो। कई वचन आप पढ़ना, क्लेम करके प्रार्थना करना। यदि मैं एक उदाहरण बताने के लिए चाहता हूं, आपके जीवन में बहुत निराशा की बात आएगा, तो कितने वचन परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तेरे साथ हूं, मैं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। वो वचन पढ़ना, क्लेम करके प्रार्थना करना, उस वचन आपको दृढ़ करेगा। प्रभु की महिमा हो। जब डर जीवन में आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा अंधकार का शक्ति आपको घेर रहे। इनका 90 भजन संहिता पढ़ के देखो। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। मेरा जो कहने का मतलब यही है, आपका प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना होना चाहिए। ओ प्रभु जी, धन्यवाद और स्तुति महिमा तारीफ करते हैं पवित्र परमेश्वर। सुंदर समय के लिए धन्यवाद। जीवित परमेश्वर, आपने आपके पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेजा, क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हो गया। वो हमारे पापों को, श्रापों को दूर कर दिया, हमें एक नया सृष्टि बनाया। पुराना श्राप हमारे पीछे नहीं आ सकते हैं, हम उसको रोक देता है यीशु मसीह के नाम से। हमारे पूर्वजों की वजह से, हमारे जो परिजनों की वजह से आया हुआ तमाम श्राप और पाप का शक्ति को यीशु मसीह के नाम से, हमारे परिवारों से, हमारे पीढ़ी से, हमारे आशीषों से, हमारे सारे कार्यों से हम लोग दूर करते हैं। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा घोषित करता है हम लोग हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बच्चों के जीवन में घोषणा करते हैं।
हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा हो। और देश में हुक्म करने वाला कोई भी अंधकार का शक्ति हमारे डेरे पर नहीं आना, क्योंकि आपके वचन में लिखा है तेरे दाई और बाई 1000 10,000 गिरेंगे तो भी वो कोई भी हानि तुझ पर ना पड़ेगा। परमेश्वर अपने दूध को भेजकर तेरी रक्षा करेगा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद और स्तुति महिमा तारीफ करते हैं प्रभु। और कोई भी जादू टोना का शक्ति और कोई भी दुष्टता का शक्ति हमारे ऊपर अधिकार नहीं कर पाएगा। प्रभु आपने आपका सामर्थ्य और शक्ति हम पर दिया है। और प्रभु जी धन्यवाद और स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। आप हमारे लिए दिया हुआ सामर्थ्य और शक्ति के लिए धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर आपके लोगों को नया बल नया सामर्थ्य प्रदान करिए। वचन के तौर पर एक नया सामर्थ्य उनका जीवन में प्रदान करिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, यीशु की लहू की सामर्थ्य उंडेल दे प्रभु, आपके वचन की सामर्थ्य उंडेल दीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके लोग आशीषित हो जाए। उनके खाने पीने का पदार्थों में छुटकारा हो जाए, उनके मेहनत पर छुटकारा हो जाए, उनके पीढ़ी पर छुटकारा हो जाए, उनके कार्य क्षेत्रों पर छुटकारा हो जाए, उनके हृदय के अंदर उनके सोच विचार पर यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हो जाए। तमाम पाप और शराब का शक्ति यीशु मसीह के नाम से अलग हो जाए। पवित्र परमेश्वर बेथारी और सामर्थ्य दे, आगमन के लिए तैयारी करिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए, ग्रहण कीजिए प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करें। मुझे समय दिया हुआ प्रभु का दास को और आप सबको मेरा नमस्कार। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करें। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के दास को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद पास्टर जी। परमेश्वर आपके परिवार को सहायता करें। आप जाइए मत, अभी आप आशीर्वाद बोलना है। अभी हमारा मध्य में कल्पना मैडम प्रार्थना करके सारे विषयों के लिए प्रार्थना करें। कल हमारे मीटिंग होगा, कल सभी आएंगे और कल शाम को मैं रहूंगा मीटिंग में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को सहायता करें। कल्पना मैडम है तो कल्पना मैडम प्रेयर करें, नहीं तो साहिल प्रेयर करें। मैथ्यू जॉनसन पास्टर आ गया है और मैथ्यू जॉनसन पास्टर प्रेयर करेंगे। और सबसे पहले कल्पना मैडम छोटी सी प्रेयर करे, उसके बाद मैथ्यू जॉनसन पास्टर प्रेयर करके शादी पास्टर आशीर्वाद बोले। कल्पना मैडम छोटी सी प्रेयर करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु जी। आज हालेलुया स्तोत्र इस रात का समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस हालेलुया स्तोत्रम रिवाइवल मीटिंग के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज कितना लोग हालेलुया सूम में हालेलुया जुड़ के परमेश्वर का आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन मनन करने के लिए परमेश्वर सहायता के इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। हम लोग सुनाया वचन हमारे जीवन में एक बड़ा आशीष होने के लिए, अधिक फल लेने आने के लिए परमेश्वर सहायता करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। रितीश पास्टर उनका परिवार भी आशीष करो परमेश्वर। आज हालेलुया वचन बटाए हालेलुया साजी पास्टर उनका परिवार भी आशीष करो परमेश्वर। कितना लोग कितना इसमें जुड़ा है, सब लोग पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से मैं आशीष करके प्रार्थना करते परमेश्वर। सब लोग अच्छा छुटकारा दे दो, अच्छा हमारे चंगाई दे दो परमेश्वर, अच्छा शांति दे दो, अच्छा बल और तंदुरुस्ती देने के लिए यीशु मसीह का नाम से हम लोग आशीष करके प्रार्थना करते। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। यीशु मसीह का नाम से मांगते सुनो गण पिता, आमीन आमीन। माइक बंद है सर। माइक बंद है सर। माइक बंद है। कल्पना मैडम प्रार्थना करें। कल्पना मैडम प्रार्थना करें। कल्पना मैडम आप माइक ऑन करके प्रार्थना करें। कल्पना मैडम है? ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। कल्पना मैडम आप सुनाई दे रहे हैं? हाँ, प्रार्थना करें। यस सर। प्रार्थना करें मैडम। शाहजी पास्टर के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए, सारे विषयों के लिए प्रार्थना करें। ओके सर। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। पवित्र प्रभु, आपके पवित्र और महान को कोटि कोटि धन्यवाद 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 प्रभु जी। आज की सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगत के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु, खास करके हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे दास के द्वारा हमें जो वचन मिला प्रभु, वो वचन प्रभु हमारे जीवन के लिए बहुत आशीष के कारण हो चुका है प्रभु। ऐसा विश्वास करके हम प्रार्थना करते हैं, हर एक वचन को प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु ग्रहण करते हुए प्रभु, उसको उसमें प्रभु अच्छे फल लाने के लिए प्रभु आप हमें आशीष दीजिए, हमारा आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए प्रभु, और उत्तम फल फल कर प्रभु जी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु, तेरे वचनों के ज्ञान और बुद्धि से हम सबको भर देना प्रभु जी। और प्रभु जी जितने भी पास्टर प्रभु हमारी प्रार्थना में जुड़ते हैं प्रभु, सबके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनकी कल्याण के लिए प्रभु हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, आगे और अच्छे उन्नति होने के लिए प्रभु आप आशीष दे दिया है प्रभु, ऐसा हम विश्वास करके प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु। रितेश सर पास्टर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी दास प्रभु हमारे लिए प्रभु हर एक दिन प्रभु नई नई खोज में प्रभु, नई नई दास को प्रभु हमारे लिए बुलाते हैं प्रभु, और वचन सुनाकर प्रभु हमारे आत्मिक जीवन को प्रभु जो और भी प्रभु आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी कोशिश है प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। उस परिवार को भी प्रभु आपकी चरण में समर्पण करती हूँ प्रभु, प्रार्थना करती हूँ खुदावंद परमेश्वर, उनकी अच्छी चंगाई के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप दया का हाथ बढ़ाकर उनको संपूर्ण चंगाई प्रदान करना प्रभु, उनके मुंह पे दांतों में कोई भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना होने के लिए प्रभु अपने आशीष और दया करना प्रभु जी। मैडम बच्चे सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, सबको सुरक्षित रखना। इस समय जितने बच्चे का एग्जाम चल रहा है प्रभु, सब बच्चे के ऊपर आपकी करुणा का हाथ बढ़ाना और आशीष देना, उनकी ज्ञान बुद्धि और दिमाग को खोलना प्रभु जी, और अच्छा से पढ़ एग्जाम लिखने के लिए प्रभु आप मदद करना। आज की आराधना में प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में था प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद देकर प्रभु मेरी छोटी सी प्रार्थना के आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण करो स्वर्गीय पिता, आमीन। शाहजी पास्टर आशीर्वाद बोलिए। प्रभु जी हमारा प्रार्थना विनती आपने सुन लिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारे आगमन तक हम सबके साथ प्रार्थना किए हुए तमाम विषयों के साथ होते रहे। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे, प्रभु की महिमा हो। जय मसीह आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, मैथ्यू पास्टर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे, आमीन। हालेलुया। हमारे मध्य में आपके वचन प्रचार किया, काफी लोग आज नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी प्रभु के दास हमारे मध्य में आए, उनके परिवार को प्रभु आशीष दे, वो भी बहुत बिजी रहते हैं, और परमेश्वर ने आशीष दे। हालेलुया आमीन, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। कल प्रार्थना में जरूर से जुड़े, मैथ्यू जॉनसन पास भी जुड़े, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। अब सभी जुड़ते रहे, परमेश्वर हम सभी को सहायता करें, और आने वाले दिनों में मैथ्यू जॉनसन पास भी हमारे मध्य में आएंगे वचन लेकर, हालेलुया। सभी को जय मसीह, आमीन। जय मसीह।